हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 6। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग लेसन 11 प्रत्यय जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय है क्या। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता था, प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके स्थान परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय देखिए, अक, अन, आ, आई, आन, आव, आवा, आवट, आहट, इका अथवा क, या, ई, क, अवता, ना, ये सब कृत प्रत्यय हैं हिंदी के। इनसे बनने वाले शब्द जैसे अक प्रत्यय में देखिए कर्ता के अर्थ में लगता है, जैसे पालक, लेखक, मारक, घालक, चालक आदि। फिर देखो दूसरा हमारा है संस्कृत के कृत प्रत्यय, जैसे अना, अनीय, आ, इत, ई, ट, त, तब, ता, भ, मान। आ देखो भाव के अर्थ में, जैसे व्यवस्था, रुचा, लिखा, कथा, शिक्षा। अब हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? ये प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में तद्धित प्रत्यय देखिए, आ, आर, आश, आल। आ का विशेषण अर्थ में प्रयोग हुआ है, देखिए जैसे आ का मेला, रीला, ठेला, भूखा, सूखा, देखा आदि। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय देखिए, आ, इक, इत, इमा, इल, ई, इन, ई, का, तह, तया, ता, तव, मैं, मान या ला। ये सब हमारे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं। अब इनसे बनने वाले शब्द को भी आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से हैं, जैसे आ भाव अर्थ में है, जैसे गौरव, शैशव, कौशल, सौष्ठ आदि। फिर देखो विदेशी प्रत्यय तीसरे नंबर पे है। आनत, इयत, इन, ची, दार, बाज, चार आदि। जैसे आनत के भाव अर्थ में आप देखिए, जैसे जमानत, अमानत, खयानत, ये सब होता है। फिर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रत्येक शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में समझा कि प्रत्यय क्या है और उसके कितने भेद होते हैं, इन सबको अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों जैसे ही आपकी बुक फिलअप की गई, कंप्लीट की गई, आप लोग भी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। बाजी, सिलाई, बाजीगर, बचपन, फलवाला, गहराई, बुढ़ापा। फिर देखो निम्नलिखित प्रत्यय
निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके 3 नए शब्द बनाइए। फूलदान, सुंदरता, घबराहट, सिलाई, योगदान, कन्यादान, योग्यता, मानवता, कुलाहट, कुलबुलाहट, बुनाई, कढ़ाई। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सेकंड है, कृत प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से शब्दों में नवीनता आ जाती है। मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं हम लोग। प्रत्यय की पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेल प्लस आना बराबर खिलौना। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो आंसर है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। आंसर, उपसर्ग शब्दों के पूर्व पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग बुक को रीड कर लेना और एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर बुक एंड कॉपी। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।